तीन रंगीन शेर और खूनी भेड़िया। एक जंगल में तीन शेर होते हैं। तीनों शेर अलग अलग कलर के होते हैं। एक सफेद होता है, एक काला होता है, तो एक लाल कलर का होता है। ये तीनों बड़े भाई होते हैं। इन तीनों में जो लाल कलर का होता है वह होता है शेर खान, और वाइट होता है वो होता है वीरू, और जो काला कलर का होता है वो होता है सिम्बा। सिम्बा, वीरू और शेर खान आपस में बड़े प्यार से रहते हैं। सारे जंगली जानवर जंगल के अपने दिनों से बहुत पसंद करते हैं। ये तीनों जंगल के अंदर तीन कोनों पे होते हैं। जो जंगल का बीच का कोना होता है उसके अंदर जो राज कर रहा होता है वो होता है शेर खान, और अगले दो कोनों पे एक जो सिम्बा होता है और वीरू होता है वो राज कर रहे होते हैं। सारे जंगली जानवर अपने इन तीनों राजाओं से बड़ा ही खुश होते हैं। जंगल इस तरह से बड़े आराम से चल रहा होता है। एक दिन जब सिम्बा को अकेला जाता हुआ देख के भेड़िया उसको देखता है तो मन ही मन सोचता है, अरे इन तीनों शेरों को मैं कभी ना कभी मार के पूरे जंगल पे राज करने का सोचता हूँ। आज ये सिम्बा अकेला है, कैसे भी करके इसको अगर मैंने मार दिया आज तो वह दोनों तो इसके प्यार में पागल हैं, और इसको मरने के बाद वो वैसे ही मर जाएंगे गम के अंदर। मुझे इसको अभी मार देना चाहिए। तब वो भेड़िया चालाकी से पीछे उसके जा रहा होता है, पीछे से उस पर अटैक करने वाला होता है। तभी पेड़ पर बैठा बंदर ये चीज़ देख लेता है और वह सिम्बा को आगाह कर देता है। वो सिम्बा को बोलता है, अरे सिम्बा जी देखो, ये भेड़िया पे अटैक करने वाला है, ये भेड़िया पे अटैक करने वाला है। तभी सिम्बा अपना मुंह उसके सामने कर देता है। तभी वो भेड़िया और वो दोनों आमने सामने हो जाते हैं। तब सिम्बा बोलता है, अरे वो भेड़िए, तो कैसे मेरे पीछे से अटैक करने वाला था, तू बड़ा कायर है, तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वो भेड़िया और उसमें लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों बहुत भयंकर लड़ाई होती है। तभी वहाँ पे वीरू और शेर खान भी आ जाते हैं। वो शेर खान बोलता है, अरे भेड़िया, तो जब देखो हमारे जंगल पे गंदी नजर गड़ाए बैठा है, तेरे को अब मैं नहीं छोड़ूंगा, इसकी जीवन लीला आज ही समाप्त करनी पड़ेगी। तब वह भी उस पर अटैक करता है। तभी वह भेड़िया इन शेरों के सामने बिल्कुल ही टिक पाता। तब वह कैसे भी करके अपनी जान बचा के आँख बंद करके भागने लग जाता है। वो भागता भागता बहुत दूर चला जाता है। वो जंगल के गहरे कोने के अंदर चला जाता है। जैसे ही वह गहरे कोने करने में चला जाता है तो उसे पता चलता है, अरे ये जंगल तो बड़ा ही खतरनाक और राक्षसी है, इसमें तो कई तरह के राक्षस और जंगली जानवर रहते हैं, मुझे बच कर रहना पड़ेगा। तभी वहाँ पे पास में उसे एक बहुत ही बड़ा और भयंकर तरीका एक राक्षस जाता हुआ नजर आता है। तभी वह उससे अपनी जान और चुपके आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसे एक पेड़ पे एक बहुत ही चमकीला और बहुत ही कलरफुल एक फल नजर आता है। तब वो देखता है, अरे ये तो बहुत ही अलग ही तरह का फल है और मुझे भूख भी बहुत लगी है। एक काम करता हूँ, इसको खा लेता हूँ और इस जंगल से तेज़ी से निकलता हूँ, नहीं तो किसी बड़े दैत्य का जानवर ने मुझे देख लिया तो वो मुझे पकड़ के खा जाएगा। मैं जल्दी से इसको खा लेता हूँ। तभी वो भेड़िया उसको खा लेता है। जैसे ही वो उसको खाता है उसमें तो अजीबोगरीब शक्तियाँ आ जाती है। वह तो एकदम दैत्य का राक्षस बन जाता है। वो भेड़िया राक्षसी भेड़िया बन जाता है। तब उसको समझ में आता है, अरे इस जंगल में इस तरह के राक्षस जानवर कैसे रहे हैं, अब समझ में आया। ठीक है, अब मेरे पास भी शक्तियाँ आ गई है। अब मैं उन तीनों को छोड़ूंगा नहीं, उन तीनों को मार के ख़त्म कर दूंगा और फिर इस जंगल पर मैं राज करूँगा। हा हा हा। और फिर उसके बाद वह जंगल के अंदर जाता है। वह जैसे ही जंगल में जा रहा होता है उसको लोमड़ी देख लेती आते हुए। वह लोमड़ी आके शेरों को ये खबर देती है। वो शेरों को बोलती है, अरे शेर राजा जी देखिए, अब इस जंगल पे आतंक होने वाला है। वह भेड़िया एक दैत्य का राक्षस के रूप में आ गया है। तभी वह जो वीरू होता है वह अपने पूरे जानवरों को लेके सिम्बा को भी अपने पूरे जानवरों को लेके सीधा अपने बड़े भाई शेर खान के पास जाता है। शेर खान अपने सभी जानवरों को बोलता है, ठीक है, ये बहुत राक्षसी है, हमें हमारे सारे जानवरों को छुपा देना चाहिए, सभी जानवर गुफा में जाके छिप जाओ। सारे जानवर गुफा में छिप जाते हैं और वह तीनों तैयार हो जाते हैं उनसे लड़ने के लिए। जैसे ही वह वहाँ पे आता है तब वह बोलता है, भेड़िया अब तुम तीनों भाइयों को मैं छोड़ूंगा नहीं, तुमको मैं ख़त्म कर दूंगा, मार दूंगा, अभी सल्टा दूंगा तुमको। उसके बाद वो तीनों में उन चारों में बहुत भयंकर लड़ाई होती है। इस लड़ाई के अंदर सिम्बा और वीरू
और शेर खान ढीले पड़ रहे होते हैं, वो उसका सामना ही नहीं कर पाते। तब शेर खान बोलता है, और सुनो, हमने हमारी प्रजा को तो छिपा दिया है, लेकिन हम इसका सामना नहीं कर सकते, हमको अभी यहाँ से निकलना चाहिए, इसका सामना हम बाद में करेंगे। तब वह वहाँ तीनों वहाँ से भाग जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तब वो लोग तीनों जब एक जगह पे रुकते हैं, तब वह सोच रहे होते हैं कैसे इसका सामना करें, कैसे इसका सामना करें। तभी लोमड़ी आके उनको बोलती, अरे शेर राजा जी, हमें क्यों ना हम उस घोरे जंगल में जाके किसी की मदद मांगे, ये राक्षस को ही मार पाएगा। वहाँ पे मेरे जानकारी में एक राक्षस है डायनासोर, वह हमारी मदद कर सकता है, वह एक अच्छा डायनासोर है, मैंने सुना है उसके बारे में। तब वह तीनों शेर उस जंगल में जाते हैं छुपते छुपाते, क्योंकि वह जंगल बहुत ही खतरनाक होता है। उनको कैसे कहीं पे ढूंढते हुए जाते हैं, तब उन्हें बीच में एक बड़ी सी मकड़ी मिलती है। वह मकड़ी बोलती है, अरे मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, तुमको मैं खा जाऊंगी, हा हा हा। तभी वह लोमड़ी बोलती है, अरे मुझे मत कहो, हमारा एक दोस्त रहता है यहाँ पे, अगर उसको पता चलेगा तो वो तुमको मार देगा। तब मकड़ी बोलती है, मैं किसी से नहीं डरती, मैं भी तुमको खा जाऊंगी, हा हा हा। जैसे मकड़ी उन पर अटैक करने वाली होती है, तभी वहाँ पे एक डायनासोर आ जाता है बड़ा सा, वह उस मकड़ी को पटक देता है। मकड़ी और उसके बीच में बहुत बड़ी लड़ाई होती है और डायनासोर उस मकड़ी को ख़त्म कर देता है। उसके बाद वह डायनासोर बोलता है, अरे लोमड़ी मेरी दोस्त, तुम यहाँ पे आई, इस जगह तुम्हें पता है ना, ये जगह खतरों से खाली नहीं है, तुमको यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, अगर मैं आज नहीं होता तो ये मकड़ी तुमको मार देती। तब वो बोलती है लोमड़ी, अरे हमें तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, मैं तुम्ही से मिलने आ रही थी, देखो ना हमारे तीनों राजा भी यहाँ पर आए हैं, वो आपसे मदद की गुहार लेके आए हैं। तब तीनों राजा बोलते हैं, अरे डायनासोर जी देखिए ना, हमारे जंगल पे वह एक राक्षस आ गया है, उसने हमारे जंगल को तहस नहस कर रहा है, हमारा जंगल अभी खतरे में, हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, क्या तुम हमारी मदद करोगे? तब वह डायनासोर बोलता है, अरे मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, तुम्हारे जो पिताजी थे वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है पहले, इसीलिए मैं हमेशा इस जंगल की भलाई सोचता हूँ, इस जंगल के हर प्राणी का मैं हमेशा ऋणी रहा हूँ। तुम्हारे पिता ने मेरी बहुत मदद की थी, लेकिन इसमें अब राक्षसी रूप होने की वजह से मैं इस जंगल में फंस गया हूँ। कोई नहीं, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, चलो मैं चलता हूँ। और उसके बाद वह उन तीनों शेरों के साथ वापिस से जा रहे होते हैं। जैसे ही वह जंगल में पहुंचते हैं, तब उन्हें वह राक्षस फिर से दिखाई देता है। वह राक्षस बोलता है, अरे शेरा, अब तुम उस समय तो भाग गए थे, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, अब तुमको मैं कच्चा ही चबा जाऊंगा, मैं तुमको खा जाऊंगा। तभी वह शेरों पे जैसे अटैक करने वाला होता है, तभी वहाँ पे डायनासोर भी आ जाता है। तब डायनासोर बोलता है, अरे ओए, तूने मेरे दोस्तों पर अटैक करने की कोशिश की, तेरे को मैं नहीं छोड़ूंगा, अब तेरा आखिरी दिन आ चुका। उसके बाद डायनासोर और राक्षस के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन ये राक्षस बड़ा ही ताकतवर होता है, ये डायनासोर पे हावी पड़ रहा होता है। इस चीज़ को देख के तीनों शेर सोचते हैं, हमें भी हमारे डायनासोर की मदद करनी चाहिए, हमें भी इस पे कूद पड़ना चाहिए। तब वो तीनों भी उस पे कूद पड़ते हैं। एक शेर उस राक्षस के एक पैर पकड़ता है, तो दूसरा पैर पकड़ता है, और उसके बाद वो उसको नीचे गिरा देते हैं। उसको नीचे गिराने के बाद जो डायनासोर होते हैं वो भी उसके मुंह को अपने मुंह में पकड़ के उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। इस तरह से वह राक्षस को ये सब एक साथ मिलके उसको मार देते हैं। उसके बाद सारे जंगली जानवर गुफा से बाहर आते हैं और चैन की सांस लेते हैं। और उसके बाद शेर राजा उस डायनासोर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और उसके बाद बोलते हैं, अरे डायनासोर जी, आप वापस वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें मालूम है आपको वहाँ पे इसलिए रहना पड़ रहा था क्योंकि आप राक्षस का रूप ले चुके थे और आप आम लोगों के बीच में नहीं रह पा रहे थे, लेकिन अब आप हमारे जंगल में हमारे साथ रह सकते हैं, हमारे साथ हमारी गुफा में रहिएगा। ये बात सुन के जो डायनासोर होता है वो बहुत खुश होता है। वो बोलता है, ठीक है, अब से मुझे मेरी आज़ादी मिली, वरना तो उस जंगल में मैं तो फंसा पड़ा था, अब मैं इसी जंगल में रहूँगा, तुम सब लोगों के साथ रहूँगा और इस जंगल को हमेशा प्रोटेक्ट करके रहूँगा। इस तरह से सारे शेर और डायनासोर एक साथ रहने लगते हैं और जंगल में खुशहाली आ जाती है। इस तरह से इस कहानी का होता है अंत। शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए।